Recording in progress. सभी को सादर जय हिंद। लगभग 2 मिनट में हम क्लास शुरू करने वाले हैं। सभी को सादर जय हिंद। समय लगभग हो गया है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। जो ज्ञान सीखने का पाठ है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भगवान, अहो पाचार्य प्रवर। आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुग्रह पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। लास्ट क्लास में हमने समझा था आपातकाल किसे कहते हैं और कितनी स्थिति कम होने पर आपातकाल में कितना फर्क आता है। उसके बाद हमने समझा था निषेक किसे कहते हैं। निषेक की रचना किस तरह से होती है, कोई बता पाएगा? निषेक का जो स्वरूप है वो किसके समान बताया गया है? वो पूछा कर सक गोपुच्छा का। गोपुच्छाकार की जैसे, नीचे से चौड़ा ऊपर से सकड़ा। बिल्कुल सही। तो उसमें जिन प्रदेशों की संख्या ज्यादा होती है उनकी स्थिति कम होती है, ज्यादा होती है? जिन प्रदेशों की संख्या स्थिति ज्यादा होती हाँ, है, उनकी स्थिति ज्यादा संख्या। होती है, उनकी संख्या कम होती है। बिल्कुल सही। जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा उन प्रदेशों की संख्या सबसे कम।
और जिन प्रदेशों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उनकी स्थिति। सबसे ज्यादा। जिनकी स्थि- जिनकी जिन प्रदेशों की संख्या सबसे ज्यादा उनकी ज्यादा है स्थिति। उनकी तो कम होगी सर। हाँ, वाइस उल्टा चलता है, ठीक है। हम्म। अब हम आज देखेंगे कि आयु कर्म के लिए हमने बात जो करी थी अबाधा काल की, जो रूल था अबाधा काल का, ठीक है। उसमें जो हमने बोला था कि अ, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति के लिए अबाधा काल होगा 2 वर्ष, ठीक है ना। तो ये जो रूल था ये 142 प्रकृतियों के लिए था, ठीक है। 148 में से 142 के लिए ये रूल, ठीक है। बाकी 6 कौन सी बची थी जिनके लिए हमने बोला कि इन पे रूल लागू नहीं होगा। सुनी थी को लेके 4 आयु सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व। हाँ, 4 आयु और सम्यक्त मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक्त वेदनी, ठीक है ना। इन दोनों को क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनका जीव बंध नहीं करता। अब बची आयु की बात। आयु के लिए क्या रूल लागू होगा वो आज हम समझते हैं, ठीक है। आयु कर्म का अबाधा का आप लोग पिछला भी रिवाइज कर रहे हैं नहीं? जो प्रकृति है, पुण्य पाप, उद्गल विपाक नहीं, जीव विपाक नहीं, ये सब भी रिविजन चल रहा है कि नहीं आप लोगों का? चल रहा है। बाकी सबका भी एक का ही आंसर आया। आनंद भैया, रिवीजन चल रहा हाँ है पिछला भी आपका? हाँ रेगुलर चल रहा है। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि क्या ऐसा नहीं हो कि आगे का हम करते जाए, पीछे का क्लियर साफ होता जाए, ठीक है ना। हाँ रिवीजन पिछला भी चलता रहना चाहिए। होगा तो एक क्वेश्चन पेपर बनाकर भेजने का भाव रहेगा ग्रुप में, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सा अच्छा रिवीजन होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आयु कर्म का बाधा का, ठीक है। तो आयु कर्म का बाधा काल, उसके लिए क्या रूल बोलते हैं कि आयु कर्म का बाधा काल बद्धमान, यानी जिस आयु को जीव बांध रहा है, बांधी या बंध रही, बद्धिमान आयु पर नहीं अपितु भुज्यमान भोगी जा रही आयु पर आधारित है, ठीक है। इसके लिए क्या बोला कि हमको पता है कि हम 7 कर्म तो निरंतर बांध ही रहे हैं। जब ये आयुष कर्म का बंध प्रारंभ करता है तो उसके लिए आबादा काल का रूल क्या बोल रहा है कि आयु कर्म का आबादा काल किस पर डिपेंड करता है? बद्धमान, ठीक है। उस पर डिपेंड नहीं करता जो आयु बंध रही है, जिस भाव की अगले भाव की जीव आयु बांध रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि बुद्धिमान जो अभी भोग रहा है जीव, उस आयु पर उसका आबादा काल डिपेंड करता है। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए 2 मनुष्य हैं, ठीक है। ये 2 मनुष्य हैं, ठीक। तो एक की आयु है 1 करोड़ पूर्व, या इसको ले लें हम, एक की आयु है मान लीजिए 100 वर्ष, और एक की आयु है मान लीजिए 84 लाख वर्ष, ठीक है। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? देवता की आयुष बांध रहे हैं। ये भी देवता की आयु बांध रहा है, दोनों ही देवायु बांध रहे हैं। देवायु भी कितनी बांध रहे हैं? ऊपर की 2 सागरोपम की, ठीक है। दोनों ही आयुष बांध रहे हैं, देव आयु बांध रहे हैं। दोनों की जो है वो आयु कितनी है? 2 सागरोपम। 2 सागरोपम की आयुष का बंद करना है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में कि आयु कर्म का बाधा काल किस पर डिपेंड कर रहा है? जो आयु बन रही है अगले भाव की, अभी वर्तमान में दोनों क्या मनुष्य है, ठीक है।
लेकिन अगली जो आयु बांध रहे हैं वो काय की बांध रहे हैं? देवता की। 2 सागर रूपम, दोनों समान स्थिति बांध रहे हैं, लेकिन दोनों का आबादकाल सेम होगा क्या? तो बोल रहे नहीं, दोनों का आयुष्काल का आबादकाल डिफरेंट होगा। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि जो वर्तमान में जीव भोग रहा है बुद्धिमान आयु पर, उस पर डिपेंड कर रहा है आबादकाल। इसके लिए फर्स्ट चांस कब मिलेगा? 1/3 शेष रहने पर, ठीक है ना? और इस पर भी जो है जो मनुष्य हाँ जी, हाँ जी। भैया ये एक बार फिर से बताइए ना, नहीं समझ आया। देखिए डेफिनेशन क्या बोल रही है, हमने जो पहले रूल पढ़ा था ना आयु बधाकाल का, वो तो क्लियर है ना? पिछली जो डेफिनेशन थी आयु कर्म की, हाँ भैया। सॉरी बधाकाल की डेफिनेशन तो पिछली वाली तो क्लियर है ना? हाँ ठीक है। भैया। अब हमने क्या वो जो डेफिनेशन पिछली करी थी वो कितनी प्रकृतियों के लिए बात करी थी? तो 142 प्रकृतियों के लिए वो डेफिनेशन थी, ठीक है? 148 में से। उसमें 4 आयु के लिए जो है ये रूल लागू होगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और 2 जो है सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, उसका आबादकाल के लिए रूल नहीं लगा। क्यों क्यों नहीं लगा? क्योंकि इन दोनों का जीव क्यों? क्या करता है? बंद नहीं करता है। बंद तो नहीं बंद कर नहीं रहे। होगा तो आबादकाल का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? हम्म। तो अब 4 आयु के लिए क्या आबादकाल का रूल क्या है? तो बोल रहे हैं कि आयु कर्म का आबादकाल किस पर डिपेंड करता है? आयु कर्म का आबादकाल बद्धमान जो जीव बांध रहा है, यहाँ पर दोनों मनुष्य, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? देवायु बांध रहे हैं, 2 सागरों की मान लीजिए, ठीक। तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि जो अभी जीव भोग रहा है वर्तमान में, ये दोनों जो अभी जो आयु भोग रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब क्लियर हुआ थोड़ा? हाँ भैया। ठीक है, मान लीजिए 2 मनुष्य दोनों ही सेम आयु अगले भाव की बांध रहे हैं, लेकिन उससे डिपेंड नहीं करेगा उसका आबादकाल आयु कर्म का। अभी वर्तमान में जो जीव आयु भोग रहा है उस पर वो डिपेंड करता है आबादकाल, ठीक है? इसके लिए वो क्या बोला कि और आगे इसका मतलब कि अर्थात बुद्धिमान आयु जितनी शेष रहती है उतना ही बुद्धिमान, इसको और इसके आगे का नीचे आने लेते हैं, बुद्धिमान आयु का आबादकाल होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जितनी मतलब बुद्धिमान आयु जितनी शेष रहती है, अब यहाँ पर जीव बांध रहा है, तो बांधने के बाद अब वर्तमान भाव की जितनी आयु शेष बचेगी उतना ही जो अगली आयु का आबादकाल कहलाएगा। मतलब यहाँ पर मान लीजिए 100 वर्ष की आयु, या इसको 90 ले लेते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर इसकी 90 वर्ष की आयु थी, ठीक। तो फर्स्ट चांस इसको कब मिलेगा? 1/3 शेष रहने पर, मतलब 60 वर्ष की आयु पूरी हो गई इसकी, तब इसको फर्स्ट चांस मिला, ठीक। तो जो इसका रिमेनिंग टाइम बचा, ठीक है, 90 में से 60 वर्ष गया, मतलब जो 30 वर्ष रिमेनिंग बचा, जो 30 वर्ष रिमेनिंग बचा, वो जो है अगली आयु का आबादकाल, बुद्धिमान जो जीव अगली आयु बांध रहा है उसका आबादकाल होगा। मतलब कि ये टाइम पीरियड जब तक पूरा नहीं होगा तब तक क्या होगा? जीव अगली आयु को भोगेगा नहीं, ठीक है? तो जब जो टाइम पीरियड ये शेष बचा अगली अभी वर्तमान भाव की आयु का, वही जो अगली आयु है उसका आबादकाल है। क्लियर हुआ? नहीं भैया, नहीं समझ आया। 60 90 ये बिल्कुल समझ नहीं आया। 30 वर्ष। नहीं, हमने पढ़ा था ना पिछले कोर्स में कि कोई जीव है वो अपनी आयु का कब करता है? 1/3 शेष रहने पे करता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ ही है ना? यस सर। तो 90 वर्ष की किसी की आयु, तो उसको फर्स्ट चांस आयुष बंद करने का कब मिलेगा? 1/3 शेष रहने पे मिलेगा। तो 90 का 1/3 कितना हुआ? 30। 90 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ? 30, ठीक है। 30 रिमेनिंग रहने पे, मतलब अगर उसकी 90 है तो 30 रिमेनिंग रहने पे, मतलब 60 वर्ष की आयु पे उसको फर्स्ट चांस मिला। 1/3 शेष रही, मतलब 60 वर्ष निकल गए ना उसके, 60 वर्ष पे पहला चांस मिला उसका। यही तो हमने करा है। कोई जीव है 90 साल की आयु का, ठीक है ना? तो उसको फर्स्ट चांस कब मिलेगा आयुष बंद करने में? अगर वो निरुपक्रमी आयु वाला है, 1/3 शेष रहने पर। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना पिछले चैप्टर में, हाँ भैया। बरोबर है?
तो 90 का 1/3 कितना रहेगा? 90 का 1/3, 30 वर्ष कम कर दे 90 में से, तो 60 वर्ष पर पहला चांस मिलेगा उसको। किस चीज के लिए मिला भैया? 60 वर्ष में क्या? अगले 60 वर्ष वर्ष की आयु बंद करने का बीत चांस, चुके। अगले वर्ष की आयु बंद करने का। हाँ 90 वर्ष की आयु का कोई जीव है, ठीक है ना, तो उसको फर्स्ट चांस कब मिलेगा? अगले भव की आयु बंद करने का। कोई भी जीव है, अगर वो जन्म शरीर नहीं तो अगले भव की आयु बांधेगा ही बांधेगा ना, तो उसको पहला हम्म चांस कब मिलेगा? 1/3 शेष रहने पर वर्तमान भव की आयु, ठीक है ना। तो आयु 90 का आयु वर्तमान का कितना बंद करेगा वो। 60 वर्ष की उम्र में वो आयु का बंद करने का चांस मिलेगा ना उसको। फर्स्ट चांस उसको 90 वर्ष की आयु बंद करने का मिलेगा, अगर वो निरुपक्रमी वाला है तो वो डेफिनेटली करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो मतलब 90 का 1/3 मतलब कितना हुआ? 60 वर्ष। 90 हाँ डिवाइडेड बाय 3, है ना, मतलब 30 वर्ष। तो 30, 90 में से 30 वर्ष गए तो 60 वर्ष रिमेनिंग पे उसको मिला। 90 के 3 पार्ट हमने कर दिए, 2/3 निकलने हाँ पर या 1/3, 30 प्लस 30 प्लस 30, ठीक है, ये 90 के 3 पार्ट हो गए। तो 1/3 शेष रहने पर या 2/3 निकलने पर, तो 2/3 निकल गए मतलब क्या हुआ? 60 वर्ष निकल गए। अब 30 वर्ष बचे उसके, तो 60 वर्ष के बाद उसको फर्स्ट चांस मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो 30 वर्ष रिमेनिंग रहे वर्तमान भाव की, 60 वर्ष में पहला चांस मिला उसको, तो अब 30 वर्ष बचे ना उसके वर्तमान भाव के, तो ये जो 30 वर्ष का टाइम है, ये कहलाएगा उसका आबादा काल। जो आयु शेष रहती है उसमें मध्य हाँ, जो आयु में। वर्तमान भाव की आयु जो शेष रहती है ना, ये तो हमने बोला कि बुद्धिमान आयु जितनी शेष रहती है, ठीक है, ये जो रिमेनिंग शेष बची है 30 वर्ष, ये उसका बुद्धिमान आयु जो अगली आयु बन रही है उसका आबादा काल होगा। नहीं हुआ अभी भी क्लियर? भैया ये आयु तो कैसे बंधी, ये तो समझ में आ गया, 2/3 1/3। पर अब आधा काल किस चीज का रहा भैया? अगले अगली जन्म आयु का, का रहा कि किसका रहा? अगली आयु का, हाँ, जो अगली आयु अब उसको जो भोगना है ना, तो कब, उसके लिए टाइम पीरियड कितना बचा है? तो बोले 30 वर्ष। अगली आयु के लिए आबादा काल। हमने क्या अगले तो पिछले भैया वाले में क्या पढ़ा? हाँ बोलिए आप। तो भैया जो उसने, मान लीजिए भैया उसने 60 वर्ष की आयु में बांध लिया है, नेक्स्ट जन्म उसने बांध लिया है, हम्म। तो तो वो उसका अब आधा काल 30 वर्ष रहा। हाँ और अगर वो उसके बाद बांधेगा, 70 में भी बांध सकता है भैया, ऐसे 75 में भी बांध हाँ सकता है, पर कभी भी बांध सकता है ना भैया वो। हाँ, अंतिम अंतर मुहूर्त में भी बांध सकता है वो। हाँ तो तो इसका उसका मतलब remaining जो का वो, जो हाँ बोलिए। पीछे का जो शेष रहेगा वो उसका अब आधा काल हो जाएगा नेक्स्ट वर्व के लिए। हाँ वही वही बोल रहे हैं, यही ठीक है। चीज है भैया। यही चीज है, देखो बुक में क्या दिया आप लोगों को कि अर्थात बुद्धिमान आयु जितनी शेष रहती है उतना ही बद्धमान आयु का बाध्यकाल होता है। मतलब जो अभी रिमेनिंग आयु जितनी अभी जो वर्तमान में जो जी आयु भोग रहा है, वो जितनी रिमेनिंग रहती है उतना ही जो अगली आयु बांध रहा है उसका बाध्यकाल होता है। जैसे मान लीजिए बद्धमान आयु की स्थिति 30 सागरोपम की है, ठीक है। बद्धमान मतलब जो अगले भाव की जी आयु बांध रहा है वो कितनी बांध रहा है? 30 सागरोपम की। तो उसका आबादा काल हम्म कितना हो सकता है? अंतर्मुहूर्त भी हो सकता हाँ है, ठीक है ना। एक आखिरी अंतर्मुहूर्त में वो 30 सागरोपम की स्थिति बांध रहा है। एक हम्म समय अधिक अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है, 2 समय अधिक अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है, या हम्म 1/3 करोड़ पूर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो हम्म सकता है। क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अभी जो वर्तमान में जीव है, जो आयु बांध रहा है, उसका अभी वर्तमान में आयु का कितना टाइम पीरियड बचा है, उस पे डिपेंड कर रहा है। आगे की कितनी बांध रहा है उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक हम्म है ना। यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ भैया ठीक, हाँ मतलब यह क्या बोला कि उपयुक्त कथन का आशय यह है कि भिन्न भिन्न जीवों द्वारा आयु कर्म की एक समान स्थिति बांधे जाने पर भी सभी जीव का आबादकाल एक समान हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। मतलब अलग अलग हम्म जीव क्या कर रहे हैं? एक समान आयु बांध रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका आबादकाल सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिस जीव की जितनी बुद्धिमान आयु, मतलब जो अभी जीव भोग रहा है, वो आयु जितनी शेष है उस जीव का उतना ही आबादकाल होता है, ठीक है। हम्म मतलब कि अगर बुद्धिमान आयु कितनी है, अंतर्मुहूर्त शेष है, तो अंतर्मुहूर्त का बाध्यकाल होगा। अगर 1 वर्ष शेष है तो 1 वर्ष का बाध्यकाल होगा। 10 वर्ष शेष है तो 10 वर्ष का बाध्यकाल होगा। या 1/3 करोड़ पुरुष शेष है तो एक हम्म बटा तीन करोड़ पुरुष का उसका अबाध्यकाल होगा, हाँ भैया, ठीक है ना। क्लियर हाँ हुआ भैया, सभी को? हाँ भैया, हो गया। बाकी सबको भी? हाँ भैया हो गया, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है।
आप क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट कि आयु कर्म का बंध कितने टाइम पीरियड में जी अगले भाव की आयु बनता है, उसको अगले भाव की आयु बनने में कितना टाइम लगता है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है, ठीक है। बाकी जो 7 कर्म है वो हर समय जीव मान रहा है, ठीक है, हर समय अगले उसकी जो है कर्मों में सिर ही डाल रहा है, हर समय 7 कर्म बांध नहीं रहा है, लेकिन आयु को बांधने में उसको कितना टाइम लगता है? तो बोल रहे हैं अंतर्मुहूर्त, ठीक है। तो अब यहाँ क्या जिज्ञासा दी है, ये जो जिज्ञासा है यहाँ पर कि अगले भाव की आयु को बांधने में कितना टाइम लग रहा है अंतर्मुहूर्त का, ठीक है। तो क्या उस अंतर्मुहूर्त काल के सभी समयों में विद्यमान आयु कर्म का बाध्यकाल एक समान होता है? ये यहाँ पर जिज्ञासा है कि मान लीजिए अगर उसको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है ना, 10 सेकंड उसको अगले भाव की आयु बांधने में लग रहे हैं, तो इन 10 सेकंड में जो है आयु कर्म का बाध्यकाल सेम होगा क्या? तो बोल रहे हैं नहीं, 10 सेकंड में बाध्यकाल सेम नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि नहीं, अगले भाव की आयु को बांधने में लगने वाला अंतर्मुहूर्त काल के सभी समयों में विद्यमान आयु का बाध्यकाल एक समान नहीं होता। जो जीव को जितना टाइम लग रहा है अगले भाव की आयु में, तो उन 10 सेकंड में आबादकाल सेम नहीं रहेगा, उसमें आबादकाल चेंज आएगा, ठीक। मतलब कि आयु का बंध जिस समय प्रारंभ होता है उस समय आबादकाल क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर जीव ने 10 सेकंड का टाइम लग रहा है उसको, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो जो फर्स्ट समय जीव बांध रहा है, जब यहाँ से जीव ने आयु बांधना चालू की और उसको यहाँ तक उसको इतना टाइम लगेगा उसको आयु बांधने में, ठीक है। तो फर्स्ट समय में जब उसने जीव ने आयुष बांधना चालू की, तो इस समय जो है उसको अगले भाव की आयु का आवर्तकाल सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा? मान लीजिए 90 साल की उम्र की आयु का था और उसने 60 साल की आयु में उसने बांधना चालू किया आयुष, ठीक है ना। 60 साल मतलब यही पॉइंट आ गया, 60 साल में उसको फर्स्ट चांस मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपातकाल क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। फिर अगले समय में क्या होगा? एक समय उसको निकल गया क्योंकि उसको 10 समय लगना आयु बांधने में। तो अब इस समय में क्या होगा? ये जो ये पिछला समय था वो माइनस करना पड़ेगा अपने को। मतलब यहाँ पर अगर आपातकाल था 30 वर्ष, ठीक है ना, तो अगले समय में आपातकाल कितना आ जाएगा? 30 वर्ष माइनस एक समय, इस पॉइंट पे करना पड़ेगा ना जी। आयुष का बंध चालू है यहाँ पर आयुष कर्म का बंध कर रहा है जीव, ठीक है। उसको 10 सेकंड लगेंगे आयु बांधने में, ठीक। तो पहले समय में जीव ने आयु बांधी, ठीक, तो उस समय आबादा काल था 30 वर्ष, ठीक। फिर सेकंड समय पे वापस आयुष का बंध कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ पर आयुष का बंध क्या होगा? आबादा काल 30 वर्ष जो थे वो तो है ही है। अब ये पिछला समय जो निकल गया उसका, वो एक समय हमको माइनस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आबादा काल में क्या होगा? एक समय का फर्क आ गया। यहाँ पर अबंधकाल मैक्सिमम था, जहां पर स्टार्ट करता है जीव आयु का बंद करने में, वहां पर अबंधकाल क्या होता है? सबसे ज्यादा होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट समय पे जीव जब आया आयुष बांधने के, तब उस समय जो है एक समय का अबंधकाल कम हो गया। वैसे ही इस समय पे आया जीव, तो पिछला समय उसको लेस करना है, तो 30 वर्ष माइनस 2 समय। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हो गया सर। हुआ भैया। ये हम एक समय 2 समय क्यों माइनस करें? क्लियर हुआ? हाँ। कोई डाउट है किसी को? जो नहीं जो भैया। लेट ज्वाइन हुए उनको क्लियर हो रहा है? गांधी जी, आप शायद लेट ज्वाइन हुए आज, क्लियर है यस सर, आपको? यस सर, यस सर। ठीक है। और बाकी सभी को हाँ क्लियर है सर। हो गया भैया। ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर आयुष का बंद चालू हुआ, तो यहाँ पर आयुष का मतलब आयुष कर्म का पता सबसे मैक्सिमम होगा। फिर दूसरे समय पे जीव आया, ठीक। तो अब वर्तमान भाव की आयु उसकी कम होती जा रही है ना, तो इसीलिए जो वर्तमान भाव की आयु कम हो रही है, तो जो पिछला एक समय उसका बीत चुका है तो उसको हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। फिर यहाँ पर भी जो है पिछले समय फिर माइनस हुआ, तो उसको हमने यहाँ पर और माइनस कर दिया। तो ऐसे ही जो लास्ट समय है उस समय अवधाकाल क्या होगा? सबसे कम होगा, ये यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो एक चार्ट के माध्यम से इन्होंने और बताया है, एक चार्ट के माध्यम से भी इन्होंने बताया है कि आयु बंध का समय, ठीक, फिर सेकंड आयु बंध
का समय फिर नेक्स्ट कॉलम है प्रभाव में भोगे जाने वाली आयु। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है अवधाकाल, यानी वर्तमान भाव की शेष बुद्धिमान आयु। आयु का स्थितिमान ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या है, बी प्लस सी। किसके बराबर है, बी और सी के बराबर। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई जीव है, वो क्या कर रहा है कि वर्तमान भाव की उसकी आयु कितनी शेष रही है, तो बोल रहे हैं 1 वर्ष की। ठीक है, वर्तमान में उसकी 1 वर्ष की आयु शेष है और वो अगले वर्ष की कितनी, अगले भाव की 100 वर्ष की आयु का बंद कर रहा है। ठीक, तो अब क्या हुआ, आयु का बंद चालू किया उसने पहले समय में आयु का बंद हुआ, तो पर्वों में भोगे जाने वाली आयु कितनी रहेगी उसकी, तो बोले 100 वर्ष बन रहा है, तो पर्वों में 100 वर्ष का ही उसका वो भोगेगा। ठीक, अब क्या, अबाधा काल। ठीक है, तो अबाधा काल यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि अभी इसने 1 वर्ष रिमेनिंग था तभी उसने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर अबाधा काल कितना होगा, लगभग 1 साल। और अब बोल रहे हैं आयु का स्थिति वन, 100 + 1। आयु का स्थिति वन किसके बराबर है, बी प्लस सी के बराबर। ठीक है ना, बी कितना है 100 वर्ष और यहाँ पर सी कितना है, तो बोल रहे हैं 1 वर्ष। ठीक, अब अगले समय पे जी ने आयु बांधी, दूसरे समय पे जिसने कंटिन्यू करी, तो पर्वों में भोगे जाने वाली आयु कितनी है, कौन बताएगा। यहाँ पर 100 वर्ष थी, तो यहाँ पर कितनी आएगी, 100 ही आएगी ना। वही रहेंगे सर। हाँ 100 ही रहेगी, क्योंकि पर्वों में जो आयु बांध रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। जो 100 वर्ष थी वो तो ऐसी टी सी रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर अबाधा काल, यहाँ अबाधा काल में क्या चेंज आएगा, एक समय कम हो जाएगा। हाँ क्योंकि पिछला समय तो निकल गया है, तो जो 1 वर्ष था उसमें पिछला समय निकल गया था, एक समय कम हो गया यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर जो है आयु का स्थितिबंध कितना हो जाएगा, तो बोल 100 रहे + 1 100 वर्ष + -1। प्लस 1 वर्ष 1 वर्ष माइनस -1 एक समय। ठीक है ना, बी प्लस सी, तो ये हो गया। अब तीसरा समय, इसके लिए कौन बताएगा, मैं पूछता हूं उनसे। ठीक है, इसके लिए वंदना जी आप बताएंगे, यहाँ पर क्या लिखना है हमको तीनों कॉलम में। हाँ जय जनिता। जय जय सर। प्रभव में भोगे जाने वाले तो 100 वर्ष ही है। 100 वर्ष ही रहेगी। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर अवधा काल, अब आधा का जैसे 2 समय अब निकल चुका है तो 1 वर्ष -2 समय हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, और यहाँ पर आयु का स्थिति बंद 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष -2 समय हो जाएगा। बिल्कुल सही, 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष -2 समय। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया है? हाँ सर। हाँ सर। चलो फिर ठीक है, चौथे में प्लस क्यों लगे, हाँ जी, ये चौथे में +1 को क्यों लगे। आयु का स्थिति बन मतलब कितना टोटल उसकी स्थिति है, तो वर्तमान भाव की आयु जितनी रिमेनिंग रही वो, और अगले भाव की जितनी जीव आयु बन रहा है वो। ठीक है, तो वर्तमान अगले भाव की कितनी बन रहा है जीव, तो 100 वर्ष की बन रहा है। हाँ ठीक है ना, और अभी वर्तमान भाव का कितना आयु शेष बची उसकी, तो बोल रहे 1 वर्ष हाँ, वो 1 टोटल, वर्ष। है ना, तो 100 वर्ष अगले भाव की और वर्तमान की 1 वर्ष। ठीक है, बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये स्थिति बन जाएगा। अच्छा हाँ। ठीक है, फिर अगले समय में क्या हुआ, जीव ने 2 समय। वापस आयु बांधी, तो अब क्या हुआ, एक समय पिछला निकल गया था, तो इसमें हमको एक समय कम करना है, तो 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष -1 समय, ये जो है ये अबाधा काल है। बी हो गया ये 100 वर्ष और सी हो गया ये अबाधा काल, तो इस इन दोनों को हमने एज इट इज उठा के यहाँ रख दिया। इसके लिए भी हमने क्या किया, इन दोनों को उठा के यहाँ रख दिया, तो ये स्थिति बन आ गया।
ठीक है ना? हाँ क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन था सर, जैसे यहाँ पे एक वर्ष का आबादा काल है ना, अभी जैसे एक जी वर्ष में एक दिन 365 दिन मानते हैं, तो अगर एक दिन कम हो गया 364 हो गए, तो वहाँ कैलकुलेशन फिर 364 दिन में से चलेगी क्या? एक समय गया फिर 2 समय ऐसे चलेगा? हाँ, मतलब जितना टाइम पीरियड बचा ना उसके अकॉर्डिंग मान लो एक वर्ष लास्ट, मान लीजिए हमने बोलते एक वर्ष माइनस एक दिन से उसने स्टार्ट किया होता, तो यहाँ पर हाँ हम करते हैं एक वर्ष माइनस एक दिन माइनस एक, मतलब एक वर्ष माइनस एक दिन, यहाँ पर हो जाता है एक हाँ, वर्ष माइनस एक दिन माइनस एक समय, यहाँ पर एक फिर वर्ष 2 समय माइनस एक 3 दिन समय। माइनस दो समय। तो जितना लास्ट बचा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मान लीजिए एक वर्ष था, हम बोलते हैं मान लीजिए यहाँ पर एक दिन ही था, तो एक दिन माइनस हाँ, एक, यहाँ पर एक दिन हो जाता है, यहाँ पर एक दिन माइनस एक समय, यहाँ पर एक दिन माइनस दो अच्छा, समय। तो ठीक जितना है। रिमेनिंग है, ये तो हमने एक ओके, समझने के लिए एक वर्ष उसको ले लिया। तो जितना ठीक है, भी वर्तमान में रिमेनिंग बचा जब उसने आयुष का बंद चालू किया, वहां से उसका बाधाकाल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो फिर हम जो अगला अध्याय उस पर आते हैं, अध्याय 10 पर। भैया एक सेकंड भैया, भैया ये जो उन्होंने निषेध की रचना बताई है भैया, एक बार ये बताएंगे? निषेक का, ये ठीक है जो एक दोनों मिनट। तरफ किया है ना इन्होंने, पर्व में भोगे जाने योग्य आयु और आयु की स्थिति का बंध, हम्म, ये किस तरीके से किया है भैया? ठीक है, निषेक समझ लेते हैं एक बार। देखिए इसको समझे, ये जो है ये कौन सी, ये 100 वर्ष जो अगले भाव में जीव आयु बांध रहा है, ये जो राउंड ब्लॉक सर्कल बने हुए हैं, ये क्या है? अगले भाव की जीव आयु बांध रहा है। ठीक है, वो कितने, हम्म 100 वर्ष का। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है ये क्या है? अबाधा काल। बाबा का अबाधा काल मतलब कि यहाँ से ये इस पॉइंट से जीव ने आयुष का बंध चालू किया। ठीक है, और उसकी हम्म कितनी, एक वर्ष की आयु शेष बची है, हम्म बरोबर है? तो हाँ ये जो टाइम पीरियड है अभी वर्तमान भाव का 1 वर्ष है। ठीक, और ये जो पॉइंट है यहाँ से इसने आयु बंध चालू किया। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट किया 1 वर्ष शेष रहने पर, तो यहाँ पर कितना हुआ बाध्यकाल? 1 वर्ष का। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या हुआ? ये तो एज इट इज रहेगा, जो पर्व की आयु वो तो जो थी भैया 100 वर्ष, वो एज इट इधर इज। ये वापस से एरो करके आयु की स्थिति का बंद ये ऐसे क्यों दिखाया भैया? इधर भी 100 वर्ष दिखा दिया, इधर ये ऐसे दिखा दिया। कहाँ पर? ये ऊपर ही भैया, फर्स्ट ये सब में ये पर्वों में भोगे जाने वाली आयु ये। हाँ ये तो ठीक है 100 वर्ष, हाँ, चलो फिर एक मिनट इसको वहीं पे ड्रॉ वो जो करके, प्रदेश है उनमें ही वो 1 वर्ष भी इंक्लूड कर दिया, क्यों भैया? एक मिनट इसको ड्रॉ करके अपन समझते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना, तो इसको एक बार ड्रॉ हाँ करके, हाँ है ना? हाँ भैया। ठीक, ये हो सकता है एक दो रूम में समान हो जाए, लेकिन वो कम ज्यादा ही रहते हैं। ठीक है ना, वो तो एक गैपिंग बनाने के लिए हमने कर दिया इसको, बिल्कुल ठसाठस भरे हुए हैं। आप क्या बोल रहे हैं? ये जो है, ये क्या है? जो अगले भाव की जी आयु बांध रहा है। ठीक है, कितनी ये है 100 वर्ष पर भाव की आयु। ठीक, अब ये जो है ये क्या है? वर्तमान भाव की आयु, वर्तमान भाव की शेष आयु कितनी है? ये 1 वर्ष। ठीक है,
तो ये जो है, यहाँ पर जीव ने क्या किया, यहाँ से जीव ने आयुष का वन चालू किया। कहाँ से? जो पहला समय है वहां से, यहाँ से आयु वन का पहला समय। ठीक, ये हो गई पर्वों की भोगे जाने वाली आयु, ये हो गई वर्तमान भाव की शेष आयु, मतलब ये क्या है, अबाधा काल। ठीक है। हम्म और इन पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पूरा है, ये यहाँ से आता है, ये क्या है, आयु का स्थिति बन। ये हमने देखा था ना, B+C। हाँ ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष। 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष, ये हो गया आयु का स्थिति बन। ये क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, पूरे को ले, इस पूरे को ही लिया है भैया। हाँ ये देखो, इसको अलग अलग पार्ट में ले लिया ना। ये क्या हुआ, वर्तमान भाव की जो शेष आयु है वो कितनी है, ये 1 वर्ष। ठीक, अगले भाव पौर भाव की जो आयु बांध रहा है वो कितनी बांध रहा है, 100 वर्ष। हम्म, और आयु का स्थिति बन क्या हो गया, B+C, मतलब ये दोनों का टोटल, ये हो गया आयु वर्ग का स्थिति बन, 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष। ठीक, हाँ अब क्या हुआ, हाँ भैया। अब क्या हुआ, जीव ने आयु बांधी, इस समय में जीव ने आयु बांधी। अब उसके बाद जीव क्या हुआ, अगले समय पे आया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट उसको चांस मिला कहाँ पर, अब नेक्स्ट उसका टाइम आया, ये वाला अगले समय पर, ये निकल गया नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला समय निकल गया। तो अब यहाँ पर अबाधा काल कितना रहेगा इस पॉइंट पे, यहाँ पर अबाधा काल आ जाएगा अब 4 वर्ष 1 वर्ष माइनस 1 समय। तो पिछला एक समय निकल गया ना, तो 1 वर्ष हम्म, माइनस 1 हो गया। पर्वों की आयु जो थी वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर और अब आयु का प्रतिबंध, इसमें भी चेंज आ जाएगा। ये क्या हो और जाएगा, 2 वर्ष प्लस 1 वर्ष प्लस माइनस 1 1 समय। वर्ष माइनस 1 समय। ठीक है, फिर अगले समय जीव निकला, अगला समय निकला उसका ये, तो यहाँ पर जीव आया। ठीक है, पिछला समय निकल गया उसका ये वाला, तो यहाँ पर अब कितना आएगा, आयु समय बन, चेंज होता जाएगा ना सर? हाँ एक एक समय निकल रहा है ना, एक एक समय समय निकल चेंज रहा होता है। रहेगा बस। तो यहाँ पर अब क्या रहेगा, अबाधा काल ये भी चेंज होता जा रहा है। अबाधा काल अब कितना आ रहा है, यहाँ पर इतना सही रह गया, और कम हो गया। तो अबाधा काल कितना आ गया यहाँ पर, 1 वर्ष माइनस 2 समय। ठीक है, पर्वों की आयु जो थी वो तो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, वो तो इतनी ही बांध रहा है। यहाँ पर जो वर्तमान की जो भाव की जो जी आयु थी वो कम होती जा रही है। पर्वों की जो बांधनी है उसको, वो तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई, तो वो तो एज इट इज रहेगी जितनी बांध रहा है। ऐसा नहीं कि जीव ने एक बार आयु बांध ली 100 वर्ष की, तो अगले समय पे वो 90 वर्ष की बांधेगा। जो स्टार्ट करी उसने आयु बांधनी, वो उतनी ही बांधना चालू बांधेगा। 100 वर्ष की अगर जीव आयु बांध रहा है तो उतनी ही बांधेगा जितना टाइम पीरियड उसको आयु बांधने में। ऐसा नहीं कि अभी 100 बांधी तो अगले समय में 90 की बांधेगा। एक बार जो जितने टाइम की आयु बांधना चालू की वो उतनी ही कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, 2 समय निकल गए, तो इसलिए 1 वर्ष माइनस 2 समय, ये क्या हो गया, आबादा काल हो गया। बस भैया और ये इधर बुद्धिमान आयु को ही कम करते हुए जाना है हमको। हाँ, बुद्धिमान, क्योंकि उस पर डिपेंड कर रहा है ना। हमारा आबादा काल की डेफिनेशन क्या बोली हमने, कि आबादा काल किस पे हाँ डिपेंड कर रहा है, जो बुद्धिमान आयु उसी पे डिपेंड कर रहा है। जो बुद्धिमान है, जो अगले भाव की जी आयु बांध रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम्म, ठीक है, तो ये हाँ बात है। भैया। तो ऐसे ही जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तब उसमें आबादा काल हम एक एक समय कम करते आएंगे। और जो लास्ट समय है आबादा काल का, उस समय उसका आयुष्मान का लास्ट समय है, उस टाइम पे आबादा काल क्या होगा, सबसे कम हो। जैसे भैया 10 सेकंड में आपने बताया, जैसे 10 समय में उसने बांध ली है, तो हमने कर दिया 1 वर्ष माइनस 10 समय। अब उसके बाद उसकी आयु का तो बंद हो गया, तो वो स्थिति वैसी ही रह जाएगी उसकी, अब आधाकार की, फिर हमको माइनस करने की जरूरत नहीं है ना भैया उसमें। उसमें अब अगले भाव के लिए एक एक समय कम ही होगा ना, कम होता ही हाँ जाएगा हर जैसे, समय उसका। हाँ जैसे हो गया भैया 1 वर्ष माइनस 10 समय, अब उसने आयु का बंद कर लिया है, ये लास्ट पॉइंट था उसका 10 समय वाला। ठीक, हाँ तो अब उसके बाद हम करेंगे तो फिर बस वही, वही लास्ट हो जाएगा ना उसका भैया अब आधा काल।
नहीं तो उसके बाद भी तो उसकी आयु वर्तमान भव की कम हो रही, तो अगले भव की आयु को उसको मिलने में क्या होगा, इतना टाइम पीरियड रिमेनिंग रहा, तो हर समय उसका आबादकाल कम होता जाएगा, हर समय उसका आबादकाल चेंज होगा ना, कहने का मतलब। ये हमने इसलिए बोला, ये हमने इसलिए समझा क्योंकि हमको ये मालूम करना था कि जो जितने टाइम में वो आयु बांध रहा है, तो उससे सभी टाइम में उसका आबादकाल सेम रहेगा क्या? तो बोले नहीं, जब स्टार्ट की उसने आयु तब आबादकाल सबसे मैक्सिमम होगा, और उस टाइम पीरियड में जब लास्ट पॉइंट है, जब उसने आयु एंड करी, तब आबादकाल सबसे कम होगा। लेकिन उसके बाद भी उसकी वर्तमान भव की आयु तो कम होती ही जा रही है ना, तो उसका आबादकाल कम हाँ होगा ही भैया। होगा, कम होता जाएगा हर समय, अंतर तो मुहूर्त तक ये जाएगा हर ना समय फिर? कम होगा। तो फिर भैया ये सिर्फ बनने के रूल पे नहीं है, ये फिर ऐसे कम होता जाएगा वैसे ही लेना है इसको। मतलब वही है, एक्चुअली बनते समय हम लेना है उसको, कि जब जीव अगले भव की आयु बांध रहा है, तो उस समय उसका जो है आबादकाल उसी समय डिसाइड होगा ना, कि कितना प्रभव की आयु का आबादकाल कितना रहा। नहीं भैया, सच्ची जैसे हम बताएंगे, जैसे सपोज हम बताएंगे कि किसी चीज का अब आधाकाल इतना है आयु के लिए, तो अब आप बताए 10 समय में जैसे उसने बांध लिए, लास्ट उसका 10 समय था, तो हमने लिख दिया जी, कि अब आधाकाल रहा 1 वर्ष माइनस 10 समय। आबादकाल 1 वर्ष माइनस 9 समय रहेगा ना। नहीं भैया, जैसे एक लास्ट वर्ष उसने 10वें पॉइंट पे बांध लिया है, देखिए जहां से तो 9 स्टार्ट किया समय उसने, रहेगा भैया। देखिए ना, क्योंकि पहले समय पे उसने आयुष बांधी, यहाँ पर ही उसका 1 वर्ष रिमेनिंग रहा ना। हाँ, अब ये 1 वर्ष 10वें रिमेनिंग, पॉइंट हाँ 10वें पॉइंट पे क्या रहेगा आबादकाल? 9 9 एक समय हो वर्ष जाएगा माइनस भैया। 2। 9 समय। अभी उसका अब आधाकाल बताना है, तो भैया कैसे बताएंगे? 1 वर्ष माइनस 9 समय बताएंगे कि अभी आगे इसको बढ़ाते रहेंगे, फिर क्योंकि कम इसका होता आयु जाएगा। का बनता तो हो चुका है। हाँ, आयु का बंद हो गया, लेकिन अब क्या होगा? अबाधाकाल की अगर हम बात करेंगे, तो अबाधाकाल तो हर समय ही कम होता जाएगा, क्योंकि अगले भाव की आयु को कितना टाइम बचा है स्टार्ट होने में, तो बोले अभी वर्तमान में जितनी रिमेनिंग बची, उतना ही अगले भाव की आयु का अबाधाकाल है, तो इतने टाइम में तो उसने बांध ली, ठीक है ना। अब 11वें समय पे जीवा है, 11वें समय में आयुष का बंद रुक गया, लेकिन उसके लिए अबाधाकाल कितना आ जाएगा? तो 1 वर्ष माइनस 10 समय, मतलब कि हर समय उसका आबाधाकाल एक एक समय कम होता जाएगा। जो आयु का बंद हो गया उतने टाइम में तो ठीक है, एक एक समय जो उसकी आयु निकलती जा रही है हर समय, तो हर समय उसकी हम्म आयु का आबादकाल अगले भव की आयु का एक एक समय कम ही होता जाएगा। तो वह ये ऐसे ही दिखाते जाएंगे कि ये कम होता जा रहा है उसका। हाँ, क्योंकि देखिए डेफिनेशन हम स्टार्टिंग में ही पढ़ा ना, डेफिनेशन क्या बोला उसने? हाँ भैया, कि विद्यमान आयु पे नहीं, बुद्धिमान आयु पे वर्तमान, निर्भर मतलब करता है कि भी उसका। वर्तमान में जितनी भोग रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो वर्तमान में हर समय वो अपनी आयु भोग ही रहा है ना वो, तो हर समय अगले हम्म भव की आयु का जो है आबादकाल कम होता जाएगा हर समय। और सर इसमें 10वें समय में काल कर जाए तो फिर वो खत्म हो गया वो आबादकाल। नहीं नहीं, काल कैसे करेगा? जीव नहीं आयुष नहीं बंद करता है, उसके नहीं नहीं, एक अंतर्मुख वर्ष भाग तो उसका नहीं, ही है। उसकी 1 वर्ष खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, उसका बुद्धिमान आयु खत्म हो गया बिल्कुल ही। हाँ, काल बरोबर। गए फिर तो वो बद्यमान आयु शुरू हो गई, आबादकाल खत्म हो गया उसका फिर। हाँ, और क्या, जैसे ही उसकी अगले भव की आयु स्टार्ट हुई, उसका बदकल 0 हो गया। हाँ तो 10 में 10 रहेगा ही नहीं, तो खत्म हो गया तो 10 रहेगा ही नहीं फिर ये। 10 रहेगा ही नहीं मतलब? मतलब आपने जैसा भी 10 - 1 किया ना, नो नो मतलब हाँ। 100+1+9 किया, 10 का अगर 10 समय है तो, अगर 10वां हम्म। समय में उसका काल कर गया तो मतलब आगे कुछ उसका चलेगा नहीं, बस खत्म हो गया ही उसका आयु काल, अब आधाकाल ही खत्म हो गया फिर। मतलब हाँ, मतलब ये है कि अ, मान लीजिए उसको 1 वर्ष माइनस 1 वर्ष माइनस 1 समय, हाँ ठीक है, मतलब 1 वर्ष पूरा होने में उसका 1 समय बचा है, हाँ तब जी। तक उसका बदकल कितना रहेगा? तो 1 समय रहेगा, हाँ, एक समय रहेगा। ठीक है ना। और जैसे वो हम्म, काल के अगले भव में उत्पन्न हुआ, तो उसका बदकल 0 हो जाएगा, बस जीरो क्योंकि वापस एक समय इसलिए किसको आप बचा ना, है। हाँ जी। इसलिए लास्ट में से आप एक कम करते हो, जो भी लास्ट संख्या है हाँ उसमें एक कम करते हो आपातकाल के समय के लिए। हाँ, वही ना, क्योंकि लास्ट हाँ समय हाँ पे सही। जब जीव हाँ काल करेगा जिस पॉइंट पे, तो उस समय अगले भाव की आयु का आपातकाल 1 समय रहेगा, और जैसे ही वो काल हाँ, कर गया, तो अगले में उत्पन्न खत्म होगा हो तो गया। आपातकाल भी हो जाएगा, हाँ तो क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। है ना। तो भैया, इसको फिर हम उधर से क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अब आधाकाल तो पूरा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वो में जा रहा है, तो वो तो उधर में ही आएंगे ना भैया। इसको फिर मतलब अब ये, आधाकाल को उधर से क्यों नहीं जोड़ा गया भैया?
लेकिन ये तो वो बंद का बता रहे हैं ना, 142 ये उदय का नहीं बता रहे, बंद का बता रहे हैं, सारा जो बंद है बंद का बता रहे हैं। नहीं नहीं, बंद का हो गया, वो सब समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मेरा भैया से है कि ऐसे क्यों नहीं ले रहे, पहले तो लेते थे ना भैया, अभी क्यों नहीं ले देखो, रहे? मेरी बात सुनिए आप। सबसे पहले जो 142 प्रकृतियां है ना, जो हमने पहले पढ़ी, उनके लिए रूल अलग है और आयु कर्म के लिए रूल अलग है। ठीक है। हाँ अब क्या होता है, जो 142 के लिए बात थी, तो जब जीव उनको बांध रहा है 142 प्रकृतियों को, ठीक है, तो उनका जो अबाधा काल है वो एक बार जब हो गया वो चेंज हो सकता है, उसमें उसमें कोई बाधा नहीं है। जितना अबाधा काल हाँ था ना उनका, हाँ वो जब जीव उदय में आता है तब उसमें चेंजेस आ सकते हैं। एक बार जो बांध लिया वो ऐसा नहीं, वो फिक्स ही रहेगा। मान लीजिए जीव ने, किसी ने सित्ता कोड़ा कोड़ी सागरोपम की किसी कारण की स्थिति बांध दी, तो उसका 7,000 वर्ष अबाधा काल है। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 7,000 वर्ष तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आयु कर्म के लिए जो अबाधा काल का रूल है वो चेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि 70,000 वर्ष, 7,000 वर्ष अगर किसी कर्म का अबाधा काल है, मान लो उसने मिथ्यात्व वेदनी बांध लिया उसने सित्ता कोड़ा सागरोपम का, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो जो कर्म बांधा वो 7,000 वर्ष तक उदय में आएगा ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए जीव के भाव विशुद्ध हुए, वो सम्यक की तरफ अगर उसने प्रोसेस चालू की, तो वो सित्ता कोड़ा कोड़ी से सीधे वो अंता कोड़ा कोड़ी पे भी ले ला कर हाँ आता है। हम्म ठीक है। ये अंता कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक की भी उसकी स्थिति कम कर सकता है। तो इसका अबाधाकाल कितना हो जाएगा, इसका अंतर्मुहूर्त ही हो जाएगा। हाँ तो वो उदय में आया तब ऐसा नहीं है कि ये 7,000 वर्ष तक उदय में आएगा ही नहीं आएगा, ये स्थिति कम भी हो सकती है। तो इससे इसका रिलेशन उदय से नहीं है। इसका केवल जो अबाधाकाल का 142 प्रकृतियों के लिए है, वो केवल बंध की अपेक्षा से ही बात हो रही है। उदय में वो पहले भी आ सकता है, तो इसलिए हमको उदय से इसको हमको समझना नहीं है, इसका केवल हमको बंध से रिलेशन ही समझना है। कि जब जी बांध रहा है कोई कर्म, तो उसमें अबाधा काल कितना रहेगा, तो बोल रहे साहब सित्ता कोड़ा कोड़ी बांधी तो उसके लिए 7,000 वर्ष रहेगा। अगर मान लीजिए उसने एक कोड़ा कोड़ी बांधी होती तब उसका अबाधा काल 100 वर्ष ही रहता। तो बस अब उसके बाद उदय में जब आएगा वो पूरा मैटर ही अलग हो गया। हमको यहाँ पर अबाधा काल केवल बंध की अपेक्षा से ही समझना है, कि जब जीव ने कोई कर्म बांधा तो उसमें कितने टाइम के बाद उसने कर्म प्रदेशों को जमाया। तो बोले साहब अगर सित्ता कोड़ा कोड़ी बांधा तो 7,000 वर्ष के अगले समय से ही उनको कर्म प्रदेशों को जमाना चालू किएगा करेगा। तो उसका अबाधा काल कितना बोल रहा है, हम्म तो बोले 7,000 वर्ष। ठीक है। लेकिन हम्म ऐसा नहीं कि 7,000 वर्ष के बाद ही वो कर्म उदय में आएगा, ऐसा नहीं है। वो उसके पहले भी आ सकता है। तो उदय में हमको नहीं जाना, इसका केवल रिलेशन जो है वो केवल बंध से ही है। ठीक है। अच्छा क्लियर हुआ। हाँ हाँ भैया अब आयु के लिए क्या बोल रहे हैं, कि आयु कर्म का जो अबाधा काल है वो किस पर डिपेंड है। तो बोल रहे हैं कि अगले भाव की जो भी आयु बन रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज अबाधा काल में जो भी वर्तमान में जी जो आयु भोग रहा है उस पे अगले भाव की आयु का अबाधा काल डिपेंड करेगा। मान लीजिए जी अगर अपनी वर्तमान आयु का 1/3 शेष शरीर पे बांध रहा है अगले भाव की आयु, तो जो जितना 1/3 रिमेनिंग रहेगा वो अगले भाव की आयु के लिए बाधा काल होगा। इसके लिए हम अपन समझ सकते हैं कि अगले भाव की आयु को बांधने में ये टाइम पीरियड बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसके लिए अपन एक कल्पना समझ सकते हैं। लेकिन इनको 142 के लिए हमको ये नहीं समझना है। मतलब 100 जो 4 आयु है, तो जितना टाइम पीरियड वर्तमान भाव की आयु का बचा है उतना ही टाइम बाद ही जीव अगले भाव की आयु भोगेगा। तो मान लीजिए किसी के लिए अगर 1/3 शेष रहने पर जीव ने बांधी, तो वो 1/3 जो टाइम पीरियड है उतने टाइम के बाद अगले भाव की आयु भोगेगा। ये लास्ट अंतर्मुहूर्त में अगर जीव आयु का बंद कर रहा है तो अंतर्मुहूर्त निकलने के बाद ही वो अगले भाव की आयु बांधेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि वर्तमान भाव की आयु कितनी रिमेनिंग है। और हर समय जीव की आयु एक एक समय कम होती ही जा रही है, तो उसका अबाधाकाल भी एक एक समय कम होगा ही होगा। ठीक है। हाँ भैया क्लियर हो गया सभी को। और कोई डाउट तो नहीं है किसी को। नहीं नहीं है सर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो है उसको हम ले लेते हैं, अध्याय 10। अध्याय 10 क्या है, कर्मों का स्थिति बंध एवं उपादा काल। अध्याय 10 कर्मों का स्थिति बंध एवं अवधा काल। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि कर्मों की स्थिति कितने प्रकार की होती है, तो बोल रहे हैं कर्मों की स्थिति 2 प्रकार की होती है।
प्रकार की। एक है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। ये वर्ड थोड़ा बड़ा है लेकिन आप लोगों को याद रखना है। क्या है? कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, और सेकंड है अनुभव योग्य स्थिति। ठीक, फर्स्ट कौन सी है? कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति, और सेकंड है अनुभव योग्य स्थिति। ये जो फर्स्ट वाली स्थिति है, ठीक है, वो क्या है? ये किसके बराबर है? तो ये बोल रहे हैं जो अबाधा काल है और निषेक, इन दोनों के बराबर ही है। मतलब जो हम बात कर रहे थे ना कि जीव ने मान लीजिए सित्ता कोड़ा कोड़े सागरोपम की स्थिति बांधी, ठीक है, तो ये जो जिस स्थिति जीव बांध रहा है ये कहलाती कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। इसमें ये सित्ता कोड़ा सागरोपम है, तो इसमें क्या है? जो अबाधा काल है 7000 वर्ष, ये अबाधा काल है, और जो निषेक है मतलब अगले भाव की जो अनुभव योग्य स्थिति है, वो दोनों का टोटल है। इन दोनों को एड ऑन करके ही ये निकलती है। ये अबाधा काल और ये अनुभव योग्य स्थिति। क्या दिया इसमें देखें, एक बार बुक में पढ़ते हैं हम। कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति क्या बोल रहे हैं कि कर्म बंध के समय किसी कर्म की जो स्थिति निर्धारित की जाती है उस स्थिति को कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति कहते हैं। मतलब हमने कोई भी 142 प्रकृतियों के लिए बात हो रही है यहाँ पर कि जब हम बोल रहे हैं कि सित्ता कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी, तो वो जो स्थिति है वो कहलाती है कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। ठीक है, ये किसके बराबर होती है? तो बोले अबाधा काल और निषेक की कुल स्थिति के बराबर होती है। अबाधा काल तो हमको पता है, अबाधा काल कितना रहा? अगर 7 सित्ता कोड़ा कोड़ी सागरोपम है तो उसका अबाधा काल कितना है? 7000 वर्ष। और निषेक कितना बंधेगा? तो निषेक बोल रहे हैं कि अबाधा काल के ऊपर का टाइम पीरियड है वो निषेक बनता है। ठीक है, मतलब अगर सित्ता कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति मान दी ना जी ने, तो ये जो निषेक बनता है इसका, ये जो निषेक बन रहा है, ये जो निषेक बन रहा है, ठीक, यहाँ पर जीव है, यहाँ पर अभी जीव है, ठीक है, यहाँ पर उसने कोई कर्म बांधा है, मान लीजिए सित्ता कोड़ा कोड़ी का बांधा, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये है उसका सित्ता कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ये है उसकी कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति, और ये जो टाइम पीरियड है ये उसका है अबाधा काल, और ये जो बचा है ये है उसकी अनुभव योग्य स्थिति। अभी जीव यहाँ पर है इस टाइम पे, ठीक है, यहाँ पर उसने कोई कर्म बांधा, ठीक, तो मान लीजिए उसने सित्ता कोड़ा कोड़ी सागरोपम का स्थिति का कोई कर्म बांधा, ठीक है, तो ये जो सित्ता कोड़ा कोड़ी सागरोपम है ये क्या है? कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। इसके अंदर अबाधा काल आ गया आपका 7000 वर्ष, और इसमें जो अनुभव योग्य स्थिति है वो इसमें से अबाधा काल को माइनस कर देंगे तो जो टाइम बचेगा वो कहलाएगा अनुभव योग्य स्थिति। इसमें क्लियर सर हुआ? किसी का अगर सर किसी में 70 कोड़ा कोड़ी सरगम हो 60 हो, 70 की जगह 60 हो तो 6000 हो जाएगा उसमें। फिर 6000 क्यों होगा? नहीं, जब 70 कोड़ा कोड़ी की अगर इसका 60 कोड़ा कोड़ी इसने बांधा, मान लो सागरों को कर्म बांधा, है ना, तो उसका अगर तो फिर उसका अबाधा काल 6000 वर्ष होगा। 60 बांधा तो सर, हाँ 60, अगर 60 कोड़ा कोड़ी बांधा तो 6000 ही होगा ना उसका 6000 फिर। 6000 वर्ष। हाँ, तो 60 कोड़ा कोड़ी सागरों माइनस 6000 वर्ष हो जाएगा अनुभव योग्य स्थिति। आवाज आ रही सब?
उसे राइट है आपका। आवाज नहीं आ रही सर आपका? तेजिनेंद्र सर आवाज नहीं आ रही। सर की आवाज नहीं आ रही है? किसको नहीं आ रही क्या? मेरे को भी नहीं आ रही। नहीं, नहीं आ रही, हमारे को भी नहीं आ रही है। सर ग्रुप से बाहर हो गए, है ही नहीं सर। अच्छा माफ कीजिएगा, नेटवर्क इशू आ गया था इसलिए लेफ्ट हो गया था मैं ऑटोमेटिकली। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है सर। ठीक है, ऑटोमेटिकली नेटवर्क का इशू आ गया था इसलिए लेफ्ट हो गया था मैं। सर इसमें ना अनुभव योगी स्थिति में अबाधाकाल रहित हो जाता है, अबाधाकाल होता ही नहीं, इसका मतलब ये है। हाँ, मतलब कि अबाधकाल से रही जो स्थिति वो कहलाती है अनुभव योगी स्थिति। हाँ, और कर्म रूपता में दोनों अबाधाकाल और निशा की कुल स्थिति के बारे में दोनों मिलकर के होता है कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल सही, यही बात है। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं चित्ता गुणागुण के सागरों की स्थिति मान ली, तो इसमें अबाधा काल और जो अनुभव योग स्थिति है वो दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और केवल अगर अनुभव योग स्थिति बोले तो वो किसके बराबर होती है? तो बोलते हो निषेक के बराबर होती है, निषेक के बराबर। ठीक है, ये क्या होगी? चित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम, चित्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम -7000 वर्ष। ठीक है, क्लियर हुआ ये? नहीं सर, एक बार वापस से सर, वापस से। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं हम। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब भी इसकी डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति, ये एक बार मिटा देता हूं फिर से इसको समझ लेते हैं। कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति क्या बोल रहे हैं कि कर्म बंध के समय किसी कर्म की जो स्थिति
निर्धारित की जाती है उसे बोलते हैं कर्म रूपावस्थान लक्षण स्थिति। ठीक है, मतलब कि जब भी हम कोई कर्म बांध रहे हैं, यहाँ पर कितने के लिए बात हो रही है, 142 प्रकृति के लिए बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कर्म बंध के समय जब भी हम कोई कर्म प्रकृति बांध रहे हैं, तो उस कर्म की जो भी हम स्थिति डिसाइड कर रहे हैं वो कहलाएगी कर्म मुक्तावस्थान लक्षण स्थिति। ठीक है, मान लीजिए हम जो भी हम बात कर रहे हैं ना कि चित्ता कोड़ा कोड़ा की स्थिति बांधी, 40 की बांधी, 30 की बांधी, तो ये जो भी हम स्थिति बांध रहे हैं ये स्थिति कहलाती क्या, कर्म रूपावस्थान लक्षण स्थिति। तो ये किसके बराबर होती है, तो बोल रही है अबाधा काल जो है वो प्लस निषेक। निषेक क्या हुआ कि जहां से उसने क्या करा, कर्म प्रदेशों को जमाना चालू किया। ठीक है, तो मान लीजिए अगर चित्ता कोड़ा सागरोपम की स्थिति बांधी थी जीव ने किसी ने, तो उसका अबाधा कितना होगा, 7,000। 7,000 वर्ष। ठीक है, ये हो हम्म। गया। और उसने कर्म प्रदेशों को जमाना कहां से चालू किया, 7,000 वर्ष अबाधा काल है। तो प्रदेश जमना कहां से चालू है, कौन से टाइम से जमना चालू है उसमें प्रदेश, उनसे तो नहीं सोंगे भी। अबाधा काल के अगले समय से ही जमना चालू होते हैं ना। हमने क्या बोला था कि जब जो एक जहां से अतिथि बांधना डालना चालू करता है उन प्रदेशों में, उससे एक समय तक का काल अबाधा एक काल समय। कहलाता है। मतलब अबाधा काल के अगले समय से ही वो कर्म प्रदेश जमना चालू है। तो मतलब हम्म। क्या हुआ, 7,000 वर्ष प्लस एक समय। एक समय। ठीक है, कहां तक, चित्ता कोड़ा सागरोपम तक। ओके सर। ठीक है, या इसको बोले हम कि, तो ऐसा बोल सकते हैं कि हम कि चित्ता कोड़ा सागरोपम माइनस 7,000 वर्ष, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि और आवाज ही नहीं आ रही क्लियर। अबाधा काल तो समझ में आ गया आपको, अगर चित्ता कोड़ा की स्थिति मानी तो अबाधा काल कितना होगा, 7,000। 7,000 वर्ष। ठीक है ना। और निषेक मतलब क्या हुआ कि जहां से उसने उन प्रदेशों को जमाना चालू किया। ठीक है, तो कहां तक किया उसने कि 7,000। 70 कोड़ा कोड़ी। सागरोपम माइनस 7,000 वर्ष, मतलब कि 7,000 वर्ष को माइनस कर दिया हमने, मतलब 7,000 वर्ष प्लस एक समय से लेकर सित्ता कोड़ा तक। तो निषेक क्या होगा अपना, इस सित्ता कोड़ा सागरोपम माइनस 7,000 वर्ष, यानी इतने टाइम पीरियड तक क्या हुआ उस कर्म का पूरा निषेक बना। ठीक, और इन दोनों को टोटल कर देंगे हम, तो क्या आ गया इन दोनों का टोटल, 7,000 वर्ष एक कैंसिल हो गया तो सित्ता कोड़ा सागरोपम आ गया। मतलब ये जो टाइम पीरियड है ये कहलाएगा कर्म मुक्तावस्थान लक्षण स्थिति। और अनुभव योग्य स्थिति क्या बोली कि जो निषेक है, निषेक क्या था हमारा, ये कहलाएगा अनुभव योग्य स्थिति। मतलब जिन समयों में जीव ने उस कर्मों प्रदेशों में स्थिति डाली वो कहलाता निषेक। ठीक है, हुआ क्लियर ये, हाँ जी। बाकी सभी को भी। तो स्थिति लक्षण नहीं, मुझे तो नहीं हुआ ये अनुभव योग्य स्थिति। ठीक है, एक बार वो इसको एक काम करिएगा आप लोग, एक बार इसको फिर से पढ़िएगा। फिर नहीं रहता तो हम एक बार इसको अगली क्लास में लेने का भाव रखते हैं, क्योंकि आज का समय भी हो गया है। फिर भी एक बार चलो एक बार शॉर्ट में ले लेते हैं। कर्म मुक्त अवस्थान लक्षण स्थिति क्या बोल रहे हैं, दो प्रकार की होती है। ठीक, कितने, फर्स्ट बोलते हैं कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति, सेकंड है अनुभव योग स्थिति। ठीक, कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति किसको बोल रहे हैं कि कर्म बंध के समय किसी कर्म की जो स्थिति निर्धारित की जाती है उसको बोलते हैं कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। मतलब कि जब भी हम कोई कर्म प्रकृति बांध रहे हैं, ठीक है, तो जो भी स्थिति हम उसको बांध रहे हैं वो कहलाती ये फर्स्ट वाली। मतलब हम जब भी जो बात कर रहे हैं ना कि उसने 70 कोड़ा की बांधी, 40 की बांधी, 60 की बांधी, तो वो जो हम बात कर रहे हैं वो जो स्थिति बोल रहे हैं वो कहलाती है कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। ये किसके बराबर होती है, तो इस स्थिति में क्या अबाधा काल भी आ गया और निषेक भी आ गया। अबाधा काल मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं 70 कोड़ा बांधी, तो इसमें क्या हुआ, ये जो टाइम पीरियड है, एक निषेक बनाता हूं मैं, भैया थोड़ा बड़ा बना दीजिए भैया। बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, 7,000 वर्ष तक नहीं बांध रहा, उसके बाद एक समय, 2 समय ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक बांध चालू होता है उसका। देखते हैं इसको हम और ले लेते हैं।
मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये हो गया। ये पूरा ठीक है, ये पूरा फिलअप हो रहा है, ये पूरा भरा गया। ठीक है, तो ये जो कहलाता है, यहाँ पर जीव खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर इस जीव ने क्या किया, सित्ता कोड़ाकोड़ी की स्थिति का कोई कर्म बांधा। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये पूरा जीव ने यहाँ से कर्म बांधा, तो सबसे पहले क्या आएगा, उसका अबाधा काल। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आ गया उसका अबाधा काल। क्योंकि हमने क्या बोला था कि कर्म बंध के समय कार्बन और रगड़ा के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए सबसे कम स्थिति का जो निर्धारण होता है, उससे एक समय तक का काल क्या कहलाएगा, अबाधा काल। अबाधा तो काल। यहाँ से उसने स्थिति जमाना चालू की। ठीक है, तो उससे एक समय का तक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का काल, ये क्या कहलाएगा, अबाधा काल। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हो गया हमारा अबाधा काल। और निषेध, यहाँ से चूंकि इसने जमाना चालू किया, कहाँ तक, ऊपर तक, टॉप तक। ये टॉप लेवल आ गया हमारा सित्ता कोड़ा सागरों का। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये निषेध हो गया हमारा। अबाधा काल कितना हुआ सित्ता कोड़ा सागरोपम के लिए, तो बोल रहे हैं 7,000 वर्ष। ठीक, अब अबाधा काल को छोड़ के जो बाकी का टाइम पीरियड है, जो निषेक का है, उसका टाइम पीरियड कितना रहा, तो बोल रहे हैं जो स्थिति बांधी वो, उसमें से अबाधा का अगर लेस कर देंगे, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये कहलाएगा हमारा अनुभव योगी स्थिति। तो ये जो टाइम पीरियड है, क्या, सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम -7,000। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, हमारी अनुभव योगी स्थिति। तो ये दोनों माइनस जीरो हो गया एक तरह से। ऐसे जीरो हुआ, 70 कोड़ा कोड़ी है ना वो तो। हाँ, तो नहीं, अब 7,000 ऐसे ही हो गया जैसे आपने आयु का निषेक बनाया था, तो फिर आयु की स्थिति का बंध तो लिया था ना भैया, जैसे 100 वर्ष और 1 वर्ष को किया था, और उदय पर्व में भोगे जाने योग्य आयु को किया था, तो उसको हम बोल देंगे कि अनुभव योग्य स्थिति पर्व में भोगे जाने वाली आयु को। बरोबर, जो हमने जो चार्ट बनाया था ना, ये हाँ वाला बनाया था ना हमने, लास्ट वाला, ये हम्म ये चार्ट, हाँ इसमें आयु का स्थिति बन लिया था। तो उसमें हाँ पर्वों की भोगे जाने वाले आयु प्लस अबाधा काल बोला था। ठीक है, तो वैसे हाँ ही इसके लिए बोल रहे हैं, जो ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये है हमारा कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। ये किसके हाँ बराबर है, तो वर्तमान अबाधा काल प्लस अनुभव योगी स्थिति के बराबर। ठीक है, इससे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये फिक्स नहीं है। हाँ पर हाँ, आयु के लिए तो ये चीजें फिक्स है, लेकिन इसमें चेंजेस आ सकते हैं। एक समझने के लिए हम एक थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं इसको। लेकिन ये जो आयु के लिए तो ये चीजें फिक्स हो गई कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, लेकिन इनमें चेंजेस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए, तो मतलब ये क्या हो गया कि कर्म रूपता अवस्थान लक्षण, ये जो है पूरी, हाँ, ये जो चित्त गुणागुण सागरपम, ये है हमारी कर्म रूपता अवस्थान लक्षण, ये टाइम पीरियड है। तो ये किसके बराबर है, तो बोल रहे हैं अनुभव योगी स्थिति प्लस अबाधा काल, इसके बराबर है ये। ठीक है, और अगर केवल बोले अनुभव योगी स्थिति कितनी है, तो बोल रहे हैं इसमें से अबाधा काल को लेस कर दें, तो वो जो रिमेनिंग टाइम आएगा वो कहलाएगा अनुभव योगी स्थिति। ये किसके बराबर है, तो बोल रहे हैं निषेक के बराबर है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक सेकंड भैया, ये बना लेते हैं भैया, आप इसको मिटाना मत देखो। हाँ, बना लो, नहीं तो ऐसे बुक में दिया है ना, ये बुक में दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है ना, ये बुक में दिया है, वैसे बनाना तो बना लीजिए आप। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये जो है निषेक हो गया। ठीक, मतलब अनुभव की स्थिति। और यहाँ से जीव ने बांधा, तो ये जो टाइम पीरियड था, ये अबाधा काल हो गया। और इन दोनों का टोटल है, वो आ गया हमारा कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। सर, सर इसका ये समझ मतलब, में नहीं आ रहा, लटक रही थी तो बार बार। सर इसका मतलब अच्छा, है ना, इसमें ये है कि अनुभव योगी स्थिति में अबाधा काल होता ही नहीं है। हाँ हाँ, अनुभव की स्थिति हो गई। अबाधा काल से रही स्थिति, अबाधा काल से रही स्थिति है, वो अनुभव योगी स्थिति हो गई। हाँ, और कर्म रूपता में दोनों मिलकर के हो गया, दोनों बराबर हो गए, हाँ, कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति जो है, वो दोनों का दोनों टोटल बराबर हो मिला गए। के। हाँ, हाँ हाँ ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। ये हमने मान लीजिए कोई कर्म प्रकृति, उसका एक डायग्राम बनाया। ठीक है, जीव यहाँ पर है। ठीक,
उसने सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति का मिथ्यात्वेदनी कर्म बांधा, मिथ्यात्व, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर यहां तक जो है उसने जो स्थिति बांधी वो सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी। तो ये जो स्थिति जीव बांधता है ये कहलाती कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसने जीव ने सित्ता कोड़ाकोड़ी के बांधा, ठीक, तो उसका आबादाकाल कितना होगा, तो बोल रहे हैं 7,000 वर्ष। 7,000 वर्ष के बाद ही जो है जीव उसमें दलिक डालेगा, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है ये क्या कहलाएगा, 7,000 वर्ष प्लस एक समय, ठीक है। उसने कर्म प्रदेश कहां से डालना चालू किए, तो बोले 7,000 वर्ष प्लस एक समय से लेकर सित्ता करोड़ सागरोपम तक उसने कर्म प्रदेश को जमा लिया, ठीक। तो ये जो टाइम पीरियड है आबादाकाल को छोड़कर जो निषेक बना, ये निषेक क्या हुआ, यहां से बना 7,000 वर्ष प्लस एक समय से लेकर सित्ता करोड़ सागरोपम तक। तो ये जो टाइम पीरियड बना निषेक का ये कहलाती है अनुभव योग स्थिति, ठीक। और कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति क्या होती है, तो बोले निषेक की स्थिति प्लस अबाधाकाल इन दोनों को टोटल कर दें तो वो जो स्थिति आएगी वो बोली कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। और बोल रहे अनुभव योग स्थिति क्या है, तो बोल रहे जो निषेक का टाइम पीरियड है वो कहलाता है अनुभव योग सर स्थिति। इसमें सर टोटल नहीं है, इसमें बराबर है, टोटल नहीं है इसमें। ये आबादा काल और निषेक दोनों बराबर था, वो कर्म रूपता कहलाता है, टोटल नहीं है दोनों का। इसको और इसको मिला देंगे तो ही आएगा ना, इन दोनों दोनों को बराबर मिला, होंगे ना, दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर क्यों होंगे सर? देखो इसमें ये लिखा है कि आबादा काल और निषेक कुल स्थिति के बराबर होती है, कि कर्म रूपता हाँ अवस्था लक्षण स्थिति। हाँ, तो इन दोनों का टोटल कर देंगे तो ही होगे ना, प्लस बोला ना। जैसे जैसे मान लो टोटल, जैसा अभी 70 को कैसे टोटल करोगे, एग्जांपल बताना टोटल का। इन दोनों का टोटल कैसे होगा सर? हाँ 70 अनुभव को की स्थिति कितनी आ गई, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। माइनस 7,000 वर्ष, हम्म ठीक है। और आबादाकाल कितना है, 7,000 7,000 वर्ष। वर्ष प्लस हम्म 7,000, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल कर दिया तो 7,000 वर्ष इधर माइनस हो रहा है इधर प्लस हो रहा है, तो ये कैंसिल तो होगा, 7,000, हाँ दोनों 7,000 कम हो गया। तो इस सीधा कोड़ा कोड़े आ गया। टोटल कोड़ा कोड़े सागरोपम। ठीक ये है, तो भैया ये अनुभव तो योग्य स्थिति निकली है ना, ये 70 कोड़ा कोड़ी जो निकली है वो अनुभव योग्य स्थिति निकली है ना भैया। नहीं, अनुभव नहीं, ये तो कर्म मुक्त अवस्था लिख ली है ना। अनुभव योग स्थिति तो ये थी तो अनुभव योग्य, और ये थे तो भैया आपादाकाल। हाँ तो भैया उसमें फिर -7,000 करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे 70 कोड़ा कोड़ी प्लस 7,000 हो जाएगा ना। हमको अगर आप बोले कि अनुभव योग स्थिति कितनी रही, मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि किसी जीव ने 60 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी, ठीक, इसका आपादाकाल कितना होगा बताइए, 6,000। 6,000। ठीक है। तो किसी ने बोला इसकी अनुभव योग स्थिति बताइए, तो क्या लिखेंगे तो आप? 60 कोड़ा कोड़ी है तो माइनस 60 कोड़ा 6,000। कोड़ी सागर कम। एक मिनट गांधी जी, उनको जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए, भैया इसका तो 60 अनुभव कोड़ा योग कोड़ी सागर कम। अनुभव योग स्थिति, हाँ 60 कोड़ा कोड़ी सागर कम रही ना भैया। जियो ये 60 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, यही कर्म मुक्त अवस्था लक्षण है, ये कर्म मुक्त अवस्था लक्षण स्थिति है, ठीक है। और अनुभव योग स्थिति कितनी होगी, तो बोलेंगे इस वाली स्थिति में से अबाधा काल को लेस करेंगे तो वो जो आएगी वो आएगी अनुभव योग स्थिति। मतलब 60 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 6,000 वर्ष, ये कहलाएगी हमारी अनुभव योग स्थिति, अच्छा ये बोल रहे हैं, अच्छा। ठीक है। अब क्लियर हुआ? हाँ भैया। ठीक है। मतलब अनुभव की स्थिति में क्या है कि जो कर्म मुक्त अवस्थान लक्षण स्थिति है उसमें से बाधा का उल्लेख कर दिया तो जो रिमेनिंग हम्म बचा है वो कहलाएगी अनुभव योगी स्थिति, और जो टोटल हम्म आएगी वो कहलाती कर्म मुक्त अवस्थान लक्षण स्थिति, ठीक है। मान लीजिए हम्म आपको किसी ने बोल दिया कि किसी कर्म का बाधा काल है, किसी कर्म का बाधा काल है 3,000 वर्ष, आबादा है उसका 3,000 वर्ष, ठीक है। और उसकी अनुभव योग स्थिति है, अनुभव योग स्थिति है उसकी, तो बोल रहे हैं 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 3,000 वर्ष। तो उसका उसकी कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति बताइए, तो क्या 30 कैसे कोड़ा बताएंगे, क्या होगी? 30 कोड़ा कोड़ी
30 कोड़ा कोड़ी सागर पहुंच है ना, माइनस मतलब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों का ऐड कर लेंगे। बी को ऐड कर लेंगे तो वो आ जाएगी हमारी कर्म गुप्तावस्थान लक्षण स्थिति, मतलब 3000 वर्ष 10 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम थोड़ा माइनस कोड़ी 3000। सागर ठीक है, तो 3000 वर्ष से 3000 वर्ष कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आ गया 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है, एक बार क्लियर और बॉस? बताइए सर, ये 30 कोड़ा कोड़ी वाला। देखिए, मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछा कि कोई कर्म प्रकृति है, उसका बाधाकाल है 3000 वर्ष, ठीक है, हाँ, और उसकी अनुभव योग्य स्थिति कितनी, तो बोल रहे 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 3000 वर्ष, तो उसकी कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति कितनी होगी? तो हमने क्या रूल क्या पढ़ा कि कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति किसके बराबर होती है, तो बोल रहे अनुभव योग्य स्थिति प्लस अबाधा काल के, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो वो क्या हाँ, स्थिति आ जाएगी, तो वो कर्म रूपता वाली आ जाएगी। ठीक है, हम्म, तो इन दोनों को ऐड किया हमने, तो क्या किया, 3000 वर्ष इसका ले लिया प्लस 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर माइनस 3000 वर्ष। ठीक, 3000 वर्ष कैंसिल हो गया, तो ये 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर आया, ये आ गई हमारी कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। ठीक है, या इसी का उल्टा अगर हम बात कर लें, तो मान लीजिए आपको पूछा एग्जाम में कि किसी जीव ने 60 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी, ठीक, तो उसकी अनुभव योग्य स्थिति बताएं, तो हमको पता है रूल के हिसाब से कि 60 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की अगर स्थिति बांधी जीव ने तो उसका बाधाकाल कितना होगा, तो बोले 6000 वर्ष। ठीक है, तो अगर हमको अनुभव योग्य स्थिति निकालनी है तो हमको जो कर्म रूपता वाली है उसमें से बाधाकाल को कम करना पड़ेगा, तो 60 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से हमने 6000 वर्ष घटा दिया, तो ये हमारी क्या आ गई, अनुभव योग्य स्थिति। 1000 वर्ष, 6 कोड़ा कोड़ी। नहीं, 6 कोड़ा कोड़ी नहीं आएगी, यही फिगर लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि तो 60 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हो रही है, 6000 वर्ष का ही कम हो रहा है, तो ये जो पूरा फिगर आएगा ये पूरी आएगी अनुभव योग्य स्थिति। ठीक है ना, आप इसमें से 60 में से 6 को कम करके ऐसा मत कर देना कि कोई फिगर आ जाएगी, तो पूरा बहुत बड़ा फिगर आएगा, तो हमको हाँ, क्या पूरा बहुत ये बड़ा। लिखना है, 60 कोड़ी सागरोपम माइनस 6 वर्ष, 6000 वर्ष। ये तो असंख्यात काल की राशि है, ये संख्यात काल की, तो इसमें से ये घटा के लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? एक बार आप सब लोग फिर से पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको लेकर बताएंगे। ठीक है ना? जय जिनेंद्र साहब, हाँ, जय जिनेंद्र साहब। आज का अब ज्ञान सीखने का पार्ट है, बात का पार्ट है, वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। हो आचार्य भगवान उपाध्याय प्रभु, आप श्री जी की मिनती कृपा से ज्ञान जो हमने सीखा है, यह ज्ञान हमारे भीतर विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रभ बने, नाशक बने, सहनशील बने, अज्ञानी बने और पांचवें इंद्र को विजय प्राप्त करके परम वीरता का वर्ण करे, परिपूर्ण संबंधी बने। ज्ञान सीखते वक्त हुए अनुशासनाओं के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। ज्ञान सिखाने की मिनती कृपा की, इसकी कृपा सदैव बने। आप सभी से सादा जय जिनेंद्र, जिना के अगर कुछ भी कहने में आया तो इच्छा में देता हूँ। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।